एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश, जो कि हम लोग सीबीएसई में दिया गया है इंग्लिश मीडियम में, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के विषय में हम लोग ब्रीफ में जितना भी बुक में है आपका वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ है कि वैसे सारे चीज जो हमारे चारों ओर हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वे सारे इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। इन्वायरमेंट में मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जो हमारे लिए प्राकृतिक रूप से भी जुड़े हैं और जो मानव ने दिया है वो भी है। मानव खुद ने भी एक जो सोसाइटी बनाया है वो भी हमारे लिए इन्वायरमेंट है। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो एक शब्द है ये लिया गया है फ्रेंच से। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका है वर्ड है इन्वायरोनर, और इन्वायरनर इसका अर्थ होता है नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में है। नेबरहुड में हमारा आसपास जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो जगह है, जो अगल बगल है, उसे हम लोग नेबरहुड में मानते हैं, और नेबरहुड से ही आता है इन्वायरमेंट। अब आते हैं आपका जो बुक में दिया गया है उसमें आपके दिए गए हैं इन्वायरमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला जो दिया गया है आपका है वो नेचुरल। नेचुरल में क्या क्या आता है? एटमॉस्फेयर, जो संबंधित है एयर से। दूसरा है वाटर, वाटर से संबंधित है हाइड्रोस्फेयर। लैंड से संबंधित है लिथोस्फेयर, और लिविंग थिंग हो गया बायोस्फेयर। इसको याद रखने का भी एक सिंपल सा तरीका है, जिससे आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि यहाँ अगर हम लिथो याद रखते हैं, लिथो से संबंधित जो भी वर्ड होता है, लिथो का अर्थ होता है स्टोन। स्टोन से संबंधित जितने भी चीज होंगे वो लिथो, उस वर्ड में लिथो लिखा होगा। अगर आपको लिथो दिख रहा है मतलब आप समझ जाइए ये स्टोन से संबंधित किसी चीज का बात कर रहा है। तो लिथो स्टोन कहाँ आता है? लैंड में, इसलिए लैंड से जो संबंधित है उसके हम कहेंगे लिथोस्फेयर। हाइड्रो, जहां भी आपको हाइड्रो लिखा हुआ दिखेगा आप ये समझेंगे ये वाटर से संबंधित है, इसलिए हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किससे संबंधित है? वाटर से। अब आता है एटमो। एटमो से जहां भी आपको लिखा दिखेगा आप समझ जाइए ये एयर से संबंधित है, इसलिए एटमॉस्फेयर, जो कि एयर से संबंधित है। और लास्ट में आता है बायो। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग से जो भी संबंधित है वो हो गया बायोस्फेयर। तो ये आपके बुक में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश, जो कि हम लोग सीबीएसई में दिया गया है इंग्लिश मीडियम में, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के विषय में हम लोग ब्रीफ में जितना भी बुक में है आपका वो हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें अभी हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का अर्थ है कि वैसे सारे चीज जो हमारे चारों ओर हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं, वे सारे इन्वायरमेंट से जुड़े हैं। इन्वायरमेंट में मैन मेड भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, जो हमारे लिए प्राकृतिक रूप से भी जुड़े हैं और जो मानव ने दिया है वो भी है। मानव खुद ने भी एक जो सोसाइटी बनाया है वो भी हमारे लिए इन्वायरमेंट है। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इन्वायरमेंट जो एक शब्द है ये लिया गया है फ्रेंच से। ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका है वर्ड है इन्वायरोनर, और इन्वायरनर इसका अर्थ होता है नेबरहुड, जो हमारे पड़ोस में है। नेबरहुड में हमारा आसपास जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो जगह है, जो अगल बगल है, उसे हम लोग नेबरहुड में मानते हैं, और नेबरहुड से ही आता है इन्वायरमेंट। अब आते हैं आपका जो बुक में दिया गया है उसमें आपके दिए गए हैं इन्वायरमेंट के क्या क्या
कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला जो दिया गया है आपका है वो नेचुरल। नेचुरल में क्या क्या आता है? एटमॉस्फेयर जो संबंधित है एयर से। दूसरा है वाटर, वाटर से संबंधित है हाइड्रोस्फेयर। लैंड से संबंधित है लिथोस्फेयर। और लिविंग थिंग हो गया बायोस्फेयर। इसको याद रखने का भी एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप अगर याद रखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे कि यहाँ अगर हम लिथो याद रखते हैं, लिथो से संबंधित जो भी वर्ड होता है, लिथो का अर्थ होता है स्टोन। स्टोन से संबंधित जितने भी चीज होंगे वो लिथो, उस वर्ड में लिथो लिखा होगा। अगर आपको लिथो दिख रहा है मतलब आप समझ जाइए ये स्टोन से संबंधित किसी चीज का बात कर रहा है। तो लिथो स्टोन कहाँ आता है? लैंड में, इसलिए लैंड से जो संबंधित है उसके हम कहेंगे लिथोस्फेयर। हाइड्रो, जहां भी आपको हाइड्रो लिखा हुआ दिखेगा आप ये समझेंगे ये वाटर से संबंधित है, इसलिए हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर किससे संबंधित है? वाटर से। अब आता है एटमो। एटमो से जहां भी आपको लिखा दिखेगा आप समझ जाइए ये एयर से संबंधित है, इसलिए एटमॉस्फेयर जो कि एयर से संबंधित है। और लास्ट में आता है बायो। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग। लिविंग थिंग से जो भी संबंधित है वो हो गया बायोस्फेयर। तो ये आपके बुक में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। बुक के यहाँ पर आपका दिया गया कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें आप देख सकते हैं नेचुरल में है एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर, लैंड, लिथोस्फेयर, लिविंग थिंग, बायोस्फेयर्स। अगला है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन ने बनाया है, मानव ने बनाया है, जो मानव ने बनाया है वो ह्यूमन मेड कहलाएगा। और उसमें बहुत सारी चीज़ आ सकते हैं, जैसे कि आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है, आपके आसपास जो जो भी सामान है वो सारा ह्यूमन मेड होगा। और जैसे कि जिस बेड पे आप लोग सोते हैं, जिस सोफे पे आप लोग बैठते हैं, जिस स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, सारा मैन मेड है। ये सारा ह्यूमन मेड होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन। ह्यूमन में यहाँ पर आप देख लीजिए, ह्यूमन में इंडिविजुअल दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, कम्युनिटी दिया हुआ है, रिलीजन दिया हुआ है, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे ह्यूमन रिलेटेड हैं। तो ये सारे आपके कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कहलाएंगे। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं हम लोग। अगला टॉपिक जो है उसमें हम लोग देखेंगे, यही दिया गया लिथोस्फेयर जो कि हमारे लैंड से संबंधित है यानी स्टोन से संबंधित है। हाइड्रोस्फेयर दिया गया है जो वाटर से संबंधित है। एटमॉस्फेयर दिया है जो एयर से संबंधित है। और लास्ट में बायोस्फेयर दिया है जो कि लिविंग थिंग से संबंधित है। यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, एनवायरनमेंट जो है उसे हम लोग, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो दोनों टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो कि बायो से संबंधित है, जिसमें जीवन होगा। जिसमें जीवन होगा वो बायोटिक होगा। मतलब द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो सारे चीज़ कहलाएंगे बायोटिक। और वैसे चार वर्ड जो कि नॉन लिविंग थिंग से संबंधित हैं वो कहलाएंगे एबायोटिक। द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हो जाएगा आपका एबायोटिक यानी कि लैंड। अब आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक वो है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? व्हाट इज इकोसिस्टम? आपके बुक में भी दिया हुआ है। इकोसिस्टम इट इज ए सिस्टम formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material। तो यहाँ जो दिया गया है इकोसिस्टम का मतलब ये है कि वैसे हम लोग जहाँ भी रहते हैं एक इकोसिस्टम बनाते हैं, आपस में एक दूसरे से अपने प्रॉफिट के लिए जुड़े हुए हैं। आप जैसे आपने आहार श्रृंखला पढ़ा होगा, आज हम लोग एक जीव दूसरे जीव पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये कहीं भी हम लोग रहें एक दूसरे से
एक चेन बनाते हैं और यही आपका इकोसिस्टम होता है। जैसे कि एक आप इमेज यहाँ पे देख रहे हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड में जो एक छोटा सा जीव होता है उसको मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को फिर वो सांप अगर मर गया तो वो वापस इसी में मिल जाएगा। तो इस तरह का एक चेन बनता है, फूड चेन भी इसी में आ जाएगा। फूड ये पॉन्ड के लिए है, लैंड में अलग है, एयर में भी अलग है, तो सब जगह आपका ये इकोसिस्टम अलग अलग मिलेगा। अब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ह्यूमन ने अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाया है, वो ह्यूमन एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसमें इतना ही सारा चीज़ है, इसमें और ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही आप अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि इन्वायरमेंट चैप्टर में क्या क्या है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।